हे गाइस, मैं हूं राहुल कुमार और मैंने क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स के एग्जाम में 100 में 100 स्कोर किए थे। अगर आप भी मैथ्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको वही सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो मैंने अपने समय में फॉलो किए थे। तो पहला आप लोग को जो बातें बताने जा रहा हूं, आप लोगों को दिख गया होगा स्क्रीन में कि एनसीईआरटी मतलब 100 मार्क्स की गारंटी। एनसीईआरटी मतलब 100 मार्क्स की गारंटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करना होगा। सीबीएसई का जो मैथ्स का पेपर है ना, वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। पहले सॉल्व एग्जांपल समझो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करो। जो भी टफ लगे उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, उसको कॉपी में लिख लो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है। दूसरा, फॉर्मूला और थ्योरम्स को परफेक्टली याद रखो। मैथ्स में फॉर्मूला और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें एक नोटबुक में लिख लो और रोज रोज रिवाइज करते रहो। स्पेशली अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेस, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री के फॉर्मूले, ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको अच्छे से याद रखो। एग्जाम में फॉर्मूला अगर याद होंगे ना तो क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। तभी जो है न्यूमेरिकल आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर, इसी से एग्जाम की प्रैक्टिस होता है। जो प्रिपरेशन होता है ना, वो ज़्यादातर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसी से करते हैं। क्लास 10th के सीबीएसई मैथ्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पर पैटर्न्स जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो हमेशा रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से और सैम्पल पेपर को दोनों को अच्छे से एकदम सॉल्व करना है। टाइम सेट करके सॉल्व करो। हमेशा कोशिश करो कि टाइम सेट करके सॉल्व करो ताकि एक टाइम मैनेजमेंट हो सके। क्योंकि एग्जाम में 3 घंटा तुम लोग अभी बाकी पेपर दिए हो, तुम्हें पता चल गया होगा किस तरह टाइम बीत रहा है। तो मैथ्स में भी उसी तरह टाइम बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा तुम्हें। इसीलिए टाइम सेट करके सॉल्व करो ताकि एक टाइम मैनेजमेंट बन पाए तुम्हारा। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको दोबारा अटेम्प्ट करो। 5 मार्क के जो क्वेश्चन हो पर स्पेशल फोकस करो। जो 5 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग वाले, उन पे स्पेशल फोकस रखो। स्टेप वाइज आंसर राइटिंग मतलब मार्क्स लूज मत करना। ठीक है। जैसे मार्क्स मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में आंसर सही होने के साथ साथ स्टेप भी लिखना जरूरी होता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीबीएसई मार्किंग स्कीम जो होता है ना, सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है उसमें स्टेप वाइज आंसर नंबर भी दिए जाते हैं। तो कोशिश करना कि हर एक स्टेप अच्छे से लिखना। ठीक है। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टेप है वो अच्छे से लिखना। मैथ्स में आंसर सही होने के साथ साथ स्टेप भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है। सीबीएसई मार्किंग स्कीम में जो स्टेप वाइज मार्क दिए जाते हैं, तो अगर आप इस सोल्यूशन का एक स्टेप भी लिखें तो मार्क्स मिलेंगे। सही फॉर्मूले लिखो, प्रॉपर स्टेप फॉलो करो, फाइनल आंसर को बॉक्स में हमेशा लिखो। ठीक है। डायग्राम और जो डायग्राम हो गया चाहे ग्राफ हो गया, अगर पूछे जा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करो। ठीक है। अगर रिक्वायर्ड हो तभी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। डेली प्रैक्टिस मतलब परफेक्शन। डेली प्रैक्टिस मतलब परफेक्शन। अब तो तुम लोग का एग्जाम चल रहा है, अब तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने हैं। 2-3 घंटे छोड़ो, जितना क्वेश्चन लगा सकते हो उतना क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि जितना क्वेश्चन तुम लगाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किस टाइप के वैरायटी टाइप के क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करो। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तुम्हें नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन देख लो और फिर उसके बाद रफ कॉपी में लिखो, उसको एक स्टेप याद कर लो। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करो। मिस्टेक को नोट डाउन करो अपने कॉपी में और फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट बनाओ कि कई बार छोटे छोटे जो मल्टीप्लाई हो गए चाहे डिवाइड हो गए वो हम दिमाग में कर लें, जिससे कि कम टाइम में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो मैं एक मोटिवेशनल बातों के साथ अपने वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। मैथ्स ना तो टफ है ना बोरिंग है, बस प्रैक्टिस और स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी होती है। अगर मैंने 100 में 100 स्कोर किए हैं तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी रखो, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।